हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। औसत मतलब एवरेज। तो आज से मैं आपको एवरेज चैप्टर पढ़ाऊँगा। एवरेज चैप्टर के जो भी टाइप होंगे वो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, जिससे आप औसत चैप्टर को अच्छे से सीख पाएँ। कोई भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं, सारे टाइप आपको अच्छे से बताएंगे, जिससे एग्जाम में किसी प्रकार का औसत वाला क्वेश्चन आए तो उसको आप 100% उसको अच्छे से और कम टाइम में लगा पाएँ। तो आइए पहला टाइप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का, और देखते हैं कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है कैसे। पहला क्वेश्चन दिया गया, संख्या 70 कामा 65 कामा 55 कामा 90 की औसत संख्या क्या होगी। हमें एवरेज निकालना है, चार संख्याएं दी गई, उसका हमें एवरेज निकालना है। तो मैं एक आपको बिल्कुल बेसिक, पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा फार्मूले से कि फार्मूले से कैसे लगाया जाता है। फिर मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि अगर बड़ी संख्याएं हैं तो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे लगाएंगे। तो पहले आप बेसिक क्वेश्चन से लगाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए औसत, तो औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या, इसका मतलब पदों का योग कितना हो जाएगा, पदे सब जोड़ लेंगे सारे। 70 कामा 65 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 बटे कितना कर देंगे, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। ये हमारा क्या बेसिक तरीका है औसत निकालने का। तो पदों का योग बटे क्या करें, पदों की संख्या, संख्या हमारी कितनी है 4। तो इसको ऐड कर लेंगे। तो कितना, 0 5 5 5 10 हो जाए, 10 के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 9 5 कितना, 14, 14 6 कितना हुआ, 20 हुआ, 20 और 7 कितना हुआ, 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा, 28। बटे कितना करेंगे, 4, 4 एक 4, 4 सत्ते 28। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 70। तो एवरेज कितना आ गया, 70 आ गया। तो ये हमने बेसिक तरीके से लगाया, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 70 आ गया। अगर संख्याएं बड़ी बड़ी हों तो हम कैसे लगाएंगे, थोड़ा उसको क्या शॉर्ट तरीके से बताएंगे, जिससे आप कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर पाएंगे। ये चार संख्याएं दी गई, इन चार संख्याओं में क्या करते हैं, कोई बीच की संख्या ले लीजिए जो मतलब इनके क्लोज में हो। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई संख्या ले लीजिए क्लोज में, इसका मतलब क्या ले लें, 70 ले लेते हैं। सपोज करिए सबने 70 ले ली, क्या ले ली, 70 संख्या ले ली। ठीक है, ये 70 संख्या ले ली है। अब हमने क्या किया, 70 संख्या अगर ले ली, अब क्या करेंगे, 70 में ये 70 से कितना ज़्यादा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं, तो इसका मतलब क्या, 0 लिख लेंगे। अच्छा, ये जो 65 संख्या है 70 से कितना कम है, इसका मतलब 5, तो माइनस कर लेंगे 5। ये संख्या कितनी कम है 70 से, तो कितना कम है, माइनस की 15। ये लिख लीजिए, ज़्यादा हो तो प्लस में लिखिए, कम है तो माइनस में लिख लीजिए। और ये 90 कितना ज़्यादा है, 20। अब ऊपर पहले सॉल्व कर लीजिए क्या बचता है। अच्छा, माइनस के 5 माइनस के 15 20 हो गया, 20 माइनस का 20 प्लस का, तो क्या होगा, पूरा कट गया। इसका मतलब कुछ नहीं बचा। तो हमने जो 70 लिया था भाई, हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। देखा कितना शॉर्ट तरीके से। अगर बड़ी बड़ी संख्याएं हों तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। तो देखा कितने शॉर्ट तरीके से आंसर आ गया। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये चार संख्याएं दी गई, इसके क्लोज वाली संख्या कोई ले लीजिए, मतलब बीच में जो इसके पास रही हो। तो हमने 70 मान लिया। आप 60 लेना चाहें 60 लिख सकते हैं, 65 लेना चाहे 65 ले लीजिए, 75 लेना चाहे 75, जो भी ले लेंगे आप, आंसर क्या 70 ही आएगा। तो क्या किया हमने, क्लोज संख्या ले ली। अब जो ज़्यादा हो वो तो प्लस में लिखेंगे, अगर कम है 70 से तो कम माइनस में लिख लेंगे। फिर अगर जो संख्या बचेगी, अगर सपोज करो यहाँ पे क्या बचता, हम कहते हैं क्या बचता, अगर 20 बचता, तो संख्या हमारी कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 से भाग कर लेते तो हमारा कितना आ जाता, 5 आ जाता। तो हमने 70 लिया है, 70 में 5 जोड़ देते तो हमारा क्या 75 आंसर आ जाता। बट अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, इसलिए मैंने जो संख्या ली थी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते, जिससे आपको शॉर्ट वाले तरीके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, आप शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया, 56 कामा 48 कामा 72 कामा 50 कामा 63 कामा 35 कामा 47 का औसत कितना होगा। तो इनके क्लोज की संख्या ले लीजिए। अगर पूरी संख्या ना कर पाओ, बड़ी संख्या हो, तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लगा दे। क्लोज संख्या क्या ले लेते हैं, 50 ले लीजिए। मतलब ये सबकी संख्या किसके पास में, 50। तो हमने 50 मान लिया। अच्छा, 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 लिख लीजिए। ये 50 से कितना कम है, -2 कर लीजिए। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, तो प्लस 22 कर लीजिए। ये 50 से कितना ज़्यादा है, कुछ भी नहीं, तो 0 ले लीजिए। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 13। ये 50 से कितना कम है, -35 -15। ये 50 से कितना कम है, -3।
अब सबको क्या जोड़ लीजिए, प्लस वाले प्लस कर लीजिए, माइनस वाले माइनस। तो पहले प्लस जोड़ लीजिए, प्लस के कितने हैं 22 और 6 कितना हुआ 28, 28 और 13 कितना हुआ 28 और 13 41, 41 ये हो गए प्लस के। अब माइनस के जोड़ लीजिए, माइनस के 2 माइनस के 15 माइनस के 2 और माइनस के 15 माइनस 17 माइनस के हो जाएगा 20। तो माइनस के 20 कितना बचेगा हमारा, कितना बचे 21 बचेगा, 21 बचेगा। 21 में क्या बचे, कितना भाग देंगे, अब संख्या कितनी हमारी 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग कर देंगे, 7 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ये 3 आ गया। अब जो हमने मेरी संख्या ली थी उसी में क्या करेंगे, इस 30 को 3 को जोड़ देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ये मेरा क्या है 53 औसत आ गया। यदि आप पूरी संख्याओं को जोड़ते और उसमें 7 का भाग करते तो मेरा आंसर औसत क्या आता, 53 ही आता। तो मैंने ये क्या है, बड़ी अगर संख्याएं हों तो इसको क्या छोटी संख्या मान के क्या हल कर सकते हैं इसी शॉर्ट तरीके से। तो देखा औसत हमारा कितना आ गया, कितने शॉर्ट तरीके से आ गया, बिना ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन के। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया तीसरा क्वेश्चन दिया गया, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, तो पहली अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी 2, उसके बाद अभाज्य संख्या कितनी 3, इसके बाद 5, इसके बाद कितनी 7, इसके बाद कितनी हो जाएगी 11, इसके बाद कितनी हो जाएगी 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, कितनी पूछी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगली नेक्स्ट कितनी हो जाएगी 23। इन्हीं संख्याओं का हमें क्या पूछा गया, औसत पूछा गया। तो औसत निकाल लेते हैं। ये संख्याएं छोटी छोटी हैं इसलिए क्या इसको बेसिक करके ही लगा सकते हैं। तो औसत निकालना, एवरेज बाहर निकालना है तो सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए तो कितना हुआ हमारा, सबको जोड़ लिया 23 और 7 कितना हुआ 30, 30 हो गया। 30 और 5, 30 और 5 कितना हुआ 35, 35 और 5 कितना हुआ 40, 40 और 10 क्या हुआ 40, तो 50, 50, 50 और 50 उधर कितना हुआ 60, 60 तो 70 हुआ, 70 और ये कितना 80 हो गया, 80, 80 और कितना हुआ 80, 90 और 99, 99 होगा। इसको अगर सबको ऐड करेंगे तो 99 ही आएगा। अच्छा संख्याएं हैं कितनी हमारी 9 है, थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो रही है, मिस्टेक हो रही थी, 11 की जगह हमने 10 लिया था इसलिए एक नंबर छूट रहा था। तो कितना हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में कितना भाग करेंगे, 9 संख्या है इसलिए 9 का भाग कर देंगे। तो 11 9 का करेंगे, 11 एकन 11, 9 एकन 9, 9 एकन 9, कितना आंसर हम आ जाएगा 11 से 1/9, ये मेरा क्या औसत आ जाएगा। तो क्या करें, टोटल में ऐड किया कितना 100 हुआ, उसमें क्या संख्याओं का भाग कर देंगे, 9 संख्याएं इसलिए 9 का भाग। तो कितना मेरा आंसर आ गया 11 से 1/9। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 11 से 1/9 आंसर आ जाएगा। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, मतलब औसत पूछा गया। तो संख्या सबको लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 हो जाएगा, इसके बाद 9 हो जाएगा, इसके बाद क्या 16, इसके बाद कितना हो जाएगा 25, इसके बाद कितना हो जाएगा 36, इसके बाद कितना हो जाएगा 49। इन सबको ऐड करेंगे और संख्या क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 का भाग कर देंगे तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा। तो एवरेज निकालते हैं, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 50, 49 एक जोड़ें 50 हो जाएगा, 50 और अब 16 और 4 कितना हुआ 50 और 16 4 20 हो गया, 50 और 4 कितना 70 हो गया, 70 और 20 और 25 कितना हुआ 70 20 25 सॉरी 50 और 20 कितना हुआ, ये कितना 40, सॉरी इसको सही से जोड़ लेते हैं, 1 4 9 16 और 25 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 140। 140 संख्या का भाग करेंगे, संख्या हमारी कितनी है 7, तो इसका मतलब 20 हमारा क्या एवरेज आ जाएगा। 2 1 2 7 1 7 7 2 14, इसका मतलब 20 हमारा क्या एवरेज आ जाएगा। तो आप इसको क्या बेसिक तरीके से लगा सकते हैं, छोटी छोटी संख्याएं तो बेसिक तरीके से लगाइए, अगर बड़ी संख्याएं हो तो जो मैंने शॉर्ट तरीका बताया उस तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 53, 47 तथा एक्स का औसत 58 है, तो एक्स का मान बताइए। अभी तक सारी संख्या दे रहा था और क्या औसत हमसे पूछ रहा था, बट एक संख्या उसने गायब कर दी, मतलब एक्स, वही हमसे एक्स पूछ रहा है। तो उसी तरीके से लगा लिए जैसा अभी तक लगा रहे थे। संख्याओं का योग, तो संख्या का क्या योग करेंगे 53 प्लस 47 और संख्या क्या एक्स है, संख्याओं का योग बटे
पदों की संख्या 1 2 3 पदों की संख्या कितनी 3 है हमारी। तो हमारा क्या आ जाता है, औसत आ जाता है। तो औसत कितना आ गया तुम्हारा 58। ये करके सकते हैं। जब भी कोई संख्या गायब की जाए तो इसका मतलब ये तरीका हम कर सकते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पद संख्याओं का योग आ जाएगा। तो क्या करें, इसको जोड़ लिए 0 9 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 प्लस एक्स बराबर इसका 3 24 की 4 3 पचे 15 16 17 आ जाएगा। सॉरी, 3 24 की 4 और 3 पचे 15 16 17 आ जाएगा। एक्स बराबर का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से 100 घटा देंगे क्योंकि इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 74। तो देखा ये 74 मेरा क्या आंसर आ गया। तो एक्स के मान पूछ रहा था तो एक्स का मान कितना आ गया 74 आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको एवरेज वाले जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। अगर अच्छे समझ में आ गए तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड टॉपिक के साथ। जय हिंद।